दोस्तों भविष्य इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का होने वाला है, ये हमको अच्छे से समझ आना चाहिए और इसके इनिशियल ट्रिगर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर मैं इनिशियल ट्रिगर की बात करूं करूं तो दोस्तों यहाँ पर नन अदर देन इलॉन मस्क की बात मैं करूंगा। दुनिया के सबसे बड़े विजनरी हैं ये, इनको माना जाता है। और इन्होंने दोस्तों इंडिया में बेंगलुरु में टेस्ला का अपनी जो कंपनी है टेस्ला उसको दोस्तों ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। हालांकि ये न्यूज़ बहुत पुरानी है, लेकिन जस्ट मैं आपको रेफरेंस पॉइंट से बता रहा हूँ कि उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है और यहाँ पर इंडिया का मार्केट में उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्पेस में। तो गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है। आज की एक न्यूज़ है दोस्तों, गवर्नमेंट ने अच्छा एक इंसेंटिव देने की, चलिए मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ। यहाँ पर देखिए नितिन गडकरी जो है हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पर देखिए क्या बोला है, और ये आज ही की न्यूज़ है 2 मार्च की। इंडिया बूस्ट टेस्ला विद ऑफर ऑफ चीपर प्रोडक्शन कॉस्ट देन चाइना। New Delhi is ready to offer incentives to ensure cost production would be less than China if Tesla commit to making its electrical vehicles in India. यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पर देखिए इंसेंटिव देने की बात कर दी है ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है टेस्ला की वो चाइना से कम पड़े। तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी दोस्तों यहाँ पर इनिशिएट कर रही है अपनी तरफ से और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रही है ताकि आने वाला भविष्य इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का हो। तो इसके लिए हम दोस्तों हमको भविष्य की तैयारी आज से ही करनी है और उसकी तैयारी हम करेंगे दोस्तों टाटा मोटर्स से। जी हाँ दोस्तों, टाटा ग्रुप की ये तीनों कंपनीज हैं और पहली कंपनी इसमें है टाटा मोटर्स। और इन कंपनीज के बारे में बात करने से पहले आपको बताऊं दोस्तों, जो इनके नए चेयरमैन आए हैं एन चंद्रशेखरन, दोस्तों ये बहुत ही मुझे एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन लग रहे हैं। काफ़ी अच्छा इनका विजन है और इन्होंने अभी बिजनेस टुडे को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें इन्होंने बोला है कि 2025 तक ये नेट डेट स्टेटस हासिल कर लेंगे अपनी सारी कंपनीज के लिए। जी हाँ दोस्तों, और जितने भी इनके बिजनेस हैं, चाहे बी टू सी हो चाहे बी टू बी हो, ये यहाँ पर उसको डिजिटली एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे एआई से बात करें या फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके करें। तो यहाँ पर जो इनका विज़न है वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिल रहा है इनके थ्रू, एन चंद्रशेखरन के थ्रू। और इनके आने के बाद आप देखेंगे तो कंपनीज़ में डेट, जो इनकी मेन इश्यू था इन कंपनीज़ में, टाटा ग्रुप की कंपनीज़ में, वो था डेट। इनके आने के बाद यहाँ पर डेट जो है इनका एक रिडक्शन जो प्लान है इनका फील्ड स्पेसिफिक नज़र आ रहा है दोस्तों। ये सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो सबसे पहली कंपनी है टाटा मोटर्स। अभी देखिए इसने इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो अब ये पॉजिटिव इसने यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। इतने सारे क्वार्टर्स में नेगेटिव रहने के बाद अब यहाँ पर कंपनी पॉजिटिविटी के ट्रैक पे आ रही है। तो दोस्तों पहली कंपनी यहाँ पर डेफिनेटली टाटा मोटर्स होगी। और यहाँ पर आप देखिए टाटा मोटर्स की जो गाड़ियाँ हैं ऑलरेडी मार्केट शेयर अच्छा खासा कैप्चर कर चुकी है, 60% का। जी हाँ दोस्तों, 60% का। चाहे नेक्सॉन ईवी की बात करें, टियागो की बात करें, टिगोर की बात करें, एक और नई कार इनकी आने वाली है अभी, ई विजन। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट कार लग रही है दोस्तों। तो यहाँ पर फ्रंट रनर के तौर पे टाटा मोटर्स इज दी बेस्ट कंपनी वी कैन बेट ऑन। और अभी आपको टेक्निकल चार्ट पे भी कुछ सब दिखाने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, तो वो भी हमको देखना चाहिए। और दूसरी बात टाटा मोटर्स के साथ दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक अभी अनाउंसमेंट की है, वो है देखिए जगुआर। टाटा मोटर ओन जगुआर लैंड रोवर अनाउंसेस प्लान्स टू गो ऑल इलेक्ट्रिक बाय 2030। तो यहाँ पर इस न्यूज़ के बाद, ये हालांकि न्यूज़ देखिए थोड़ी सी पुरानी है, इस न्यूज़ के बाद भी टाटा ग्रुप की मोटर्स में आपको एक रैली देखने को मिली थी और यहाँ पर कंपनी 2030 तक ऑल इलेक्ट्रिक जाने की बात कर रही है। तो भविष्य इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का डेफिनेटली दिख रहा है। बड़े-बड़े विज़नरीज़ लोगों को दिख रहा है दोस्तों, हमको भी अभी से इसके लिए रेडी रहना चाहिए। तो पहला कंपनी है टाटा मोटर्स। और बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, हालाँकि फंडामेंटल्स दोस्तों यहाँ पर इतने आपको स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आएँगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ग्रोथ आप देखेंगे। और मैं बात करता हूँ हमेशा सनराइज़ इंडस्ट्री की, तो सनराइज़ इंडस्ट्री में दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का नाम ना लें तो यहाँ पर थोड़ा-सा इससे आप कह सकते हैं कि सही नहीं रहेगा। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात सनराइज़ इंडस्ट्री में ना करें तो यहाँ पर एक तरह से सही बात नहीं होगी। तो सनराइज़ इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और ग्रोथ को देखा जाए तो टाटा मोटर्स इज़ दी फ्रंट रनर। तो ये है पहली कंपनी दोस्तों। दूसरी कंपनी आपको बताऊँ तो दूसरी कंपनी है दोस्तों टाटा पावर। जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर कंपनी ज़बरदस्त इसने रन अप दिया है। तो अगर इलेक्ट्रिकल बात हम करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, तो दोस्तों यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन जो प्रोवाइड कराएगी वो टाटा पावर ही होगी दोस्तों। अभी मैं थोड़े टाइम पहले मैंने देखा टाटा के एक शोरूम पे ऑलरेडी वहाँ पर बैटरी जो चार्जिंग स्टेशन है वो लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं भविष्य में कोशिश करूँगा उसका वीडियो आपको लाइव वीडियो बना के दिखाऊँ। तो मैं ज़रूर एक बार उसके वीडियो बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा वहाँ पर कि कैसे ये कैसे स्टेशन इंस्टॉल्ड है और कैसे ये काम कर रहा है। मैं इसका प्लान कर रहा हूँ, तो आपको ज़रूर भविष्य में ये देखने को मिल सकता है। तो दूसरी कंपनी टाटा पावर दोस्तों, चार्जिंग सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली टाटा पावर इज़ द वन हू इज़ ऑलरेडी
इन दिस इन दिस एरा। तो यहाँ पर इन दिस एरा में अगर हम बात करें तो टाटा पावर इस एरा को लीड करती हुई आपको नजर आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात करें, बैटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर चार्जिंग सॉल्यूशंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगी, तो टाटा पावर आपको यहाँ से फ्रंट रनर नजर आ सकती है। अब मैं बात करूँ, देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम टाटा पावर की बात करें, लेकिन भविष्य दोस्तों सनराइज इंडस्ट्री में एक और इंडस्ट्री आती है, वो है रिन्यूएबल्स की। जी हाँ दोस्तों, रिन्यूएबल्स की, क्लीन एनर्जी की जब बात होती है, पावर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन में जब बात होती है दोस्तों, टाटा पावर यहाँ पर एक फ्रंट रनर नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, और ये अपनी टाटा पावर मतलब दे आर लुकिंग टू इंक्रीज सोलर कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। ये 4 से 5 गुना टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स तक ये अगले 5 सालों में अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं। एक रिपोर्ट में मैंने ऐसा पढ़ा था। तो यहाँ पर ग्रोथ आउटलुक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, ग्रोथ के ट्रैक पे है ये ऑलरेडी। और स्पेशली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में, चाहे रिन्यूएबल सेगमेंट में हम बात करें, तो यहाँ पर ये दोनों दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों सेगमेंट से यहाँ पर अच्छा खासा एक बेट नजर आ सकता है टाटा पावर। जी हाँ दोस्तों, और बात करें डेट की, तो इसने भी अच्छा खासा डेट किया है, कम किया है, मतलब करीब करीब 35,000 करोड़ का इसके पास डेट था, और घटा के इन्होंने डेट टू इक्विटी रेशो, एक टाइम पे ये डबल हुआ करता था दोस्तों। अब यहाँ से देखिए कितना, एन चंद्रशेखर, ये सॉरी, ये तो प्लेजिंग है, ये है इसका डेट, देखिए 2.03। तो यहाँ पर डेट कम करते जा रहे हैं, ये प्लेजिंग इनमें कम होती जा रही है, और इनके खुद के स्टेक यहाँ पर कंपनी खरीद रही है। तो ये है दूसरी कंपनी। तीसरी कंपनी की दोस्तों हम बात करें तो वो है टाटा केमिकल्स। जी हाँ दोस्तों, टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स की बात हम क्यों कर रहे हैं दोस्तों? हालांकि देखिए ये इसने अपना बिजनेस डीमर्ज किया, जो अभी जो ये सॉल्ट का बिजनेस जो इनका था, उन्होंने डीमर्ज करके टाटा कंज्यूमर में दे दिया। उसके बाद से टाटा केमिकल्स की एक तरह से वैल्यू अनलॉकिंग हुई। उसके बाद इन्होंने अब जो इनके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, अब इन्होंने दोस्तों मटेरियल साइंसेज में भी अपना जो है एक्सपेंशन करना चालू कर दिया है, और इनके एक्सपेंशन प्लान्स अच्छे हैं। लिथियम आयन बैटरी का दोस्तों यहाँ पर ये प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यही एक इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये तीनों जो ये टाटा ग्रुप क्रिएट कर रहा है। देखिए टाटा मोटर्स गाड़ी बनाएगी, टाटा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन जो बैटरी चार्जिंग सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कराएगी, और टाटा केमिकल्स यहाँ पर बैटरी बनाएगी। तो ये 3T की जो बात करें दोस्तों, ये एक तरह से आप मान सकते हैं कि यहाँ पर अनबीटेबल सा एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है टाटा ग्रुप की इन तीनों कंपनीज में। और टाटा केमिकल्स दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से इक्विप्ड है इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी दोस्तों लार्जेस्ट सोडा ऐश कंपनी है। इसके जो सब्सिडरीज हैं ऑलरेडी यूरोप में है, यूके में है। तो यहाँ पर ऑलरेडी इसका नाम है, और अगर इसने अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को अच्छे खासे ऑपरेशन लेवल अच्छा खासा यहाँ से बढ़ा दिया, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे ये बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, और एक पूरा इकोसिस्टम यहाँ से आपको काम करता हुआ नजर आएगा भविष्य में। तो यहाँ पर दोस्तों ये 3 कंपनी है, ज़बरदस्त है तीनों कंपनी। और ये इकोसिस्टम की जो मैं बात कर रहा हूँ, यही एक मेन फैक्टर है जो इन इसको और कंपनियों से अलग बनाता है। तो टाटा ग्रुप की इन 3 कंपनियों में दोस्तों आपकी ज़रूर आपको एक बार पढ़ना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए आपका। और एन चंद्रशेखरन के आने के बाद तो दोस्तों थोड़ा-सा यहाँ पर और कंपनी पे भरोसा बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ-साफ बोला है कि नेट डेट फ्री इन्होंने 2025 तक सारी कंपनीज़ को करना है। अगर नेट डेट फ्री हो गई, तो आप समझ सकते हैं जो इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, वो भी आसानी से दोस्तों आपको कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी इनकी कम होती जाएगी, और कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगी तो इनके नेट प्रॉफिट्स में आपको अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। जो इनके प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ते हुए दिखेंगे। तो भविष्य एक तरह से इनके पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है टाटा ग्रुप की इन कंपनीज के साथ। और बात करें स्पेशली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में, तो अब मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ दोस्तों चार्ट पे। जी हाँ दोस्तों, चार्ट पे तो आप देखेंगे ये है टाटा मोटर्स का चार्ट। देखिए काफ़ी टाइम से ये गिर रही थी कंपनी, उसके बाद आप देखेंगे तो आप एक राउंडिंग बॉटम दिख रहा है आपको। अब यहाँ से ये आप देखेंगे तो एक तरह से ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक ये कंपनी डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन अब यहाँ पर देखिए आप वॉल्यूम, इतने सालों में इसमें बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, लेकिन अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको वॉल्यूम दिखेगा। राकेश झुनझुनवाला की भी यहाँ पर स्टेक हैं टाटा मोटर्स में, वो भी काफ़ी बुलिश हैं। तो अगर आप भविष्य में दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक में, तो डेफिनेटली आप इन तीनों कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहली है टाटा मोटर्स, दूसरी है टाटा पावर। तो टाटा पावर में भी आपको दोस्तों यही चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर कि ये देखिए मैंने कितने सारे यहाँ पर मार्किंग्स कर रखी है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। मैं एनालिसिस करता रहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ आपको दिख रहा है। और वॉल्यूम एनालिसिस आप देखिए, वॉल्यूम देखिए इतने सालों में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, और यहाँ पर इतना वॉल्यूम, मतलब खतरनाक वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है। भविष्य के लिए इसको एक्यूमुलेट किया जा रहा है, चाहे रिटेल निवेशक हो, चाहे बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, या फिर एफआईआईज हो। यहाँ पर
बहुत ज़्यादा माल उठाया जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका भी ब्रेकआउट, अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड था, अब यहाँ पे देखिए आप, तो आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। तो अब ज़रूर इसमें दोस्तों अब एक पॉजिटिविटी आ रही है चार्ट में भी, कंपनी के फंडामेंटल्स में भी, चाहे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें या फिर इसके मैनेजमेंट की बात करें, हर तरह से यहाँ पर पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वो है टाटा केमिकल्स। जी हाँ दोस्तों, टाटा केमिकल्स में भी आप देखेंगे तो गजब की एक रैली देखने को मिली है रिसेंटली इसमें। यहाँ पर एक इसका ब्रेकआउट था, मैंने ऑलरेडी मार्किंग कर रखी है, तो अब ये काफ़ी ऊपरी स्तरों पे है, लेकिन भविष्य के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों अभी भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप की अभी भी ये टाटा केमिकल्स अभी भी दोस्तों अंडर वैल्यूड है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें रैलिस इंडिया में भी इसका स्टेक है, इसका मेटा हेलिक्स में भी स्टेक है, और जो दूसरी सब्सिडरीज है इनमें वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ये इसका इन्वेस्टमेंट है। तो इसके जो एक्चुअल मार्केट कैप है दोस्तों वो काफ़ी बड़ी है, जो आपको अभी करंटली दिख रही है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसका वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा है। और ये मैंने एक देखा था, अभी मैंने थोड़ा एक वीडियो देखा था, तो उसमें मैंने यहाँ पर ये एनालाइज़ किया कि ये यहाँ पर अभी भी इसका वैल्यूएशंस अभी भी कम है दोस्तों। तो यहाँ पर ज़रूर आप भी कंसिडर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप तीनों स्टॉक्स में ज़रूर यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन देखिए देखो अभी भविष्य बहुत दूर है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आना बहुत दूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी आसानी से क्रिएट नहीं होगा। तो आप ऐसा नहीं है कि आप आज ही लमसम कर दें। कभी भी यहाँ पर बैड न्यूज़ आई दोस्तों, यहाँ पर अच्छे खासे ये शेयर गिर सकते हैं जो न्यूज़ के बेसिस पे इतना भागे हैं। लेकिन आपको इन्वेस्ट करना है तो स्टैगर्ड वे में। अब अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो आज आप 10 रुपए डालिए, फिर थोड़े टाइम बाद 10 रुपए डालिए। अच्छी न्यूज़ जैसे आते रहें, अच्छे रिजल्ट्स आते रहें, तो अपने इन्वेस्टमेंट को ऐसे स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट कीजिए, अपने फंड्स को स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है आपने आपका 1 लाख रुपए और आज ही आपने 1 लाख रुपए ऊपर इन स्तरों पे डाल दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट करने का भी तरीका होता है, एसआईपी वे में इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो आप उसको ज़रूर फॉलो करते होंगे, आई होप। तो यहाँ पर ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है आपके, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, एंड चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में ऐसी एनालिसिस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और मेरी और भी कुछ रिसर्च निकल के सामने आई इनसे रिलेटेड, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। टेक केयर, बाय बाय।